जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीएम क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी। बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, देखिएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। हाल ही में मशहूर गायिका लता मंगेशकर की याद में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया गया। ठीक है, इस पहले दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार राष्ट्र उसके लोगों और समाज के लिए मार्गदर्शन हेतु शानदार और अनुकरणीय योगदान के लिए व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमा राजू गुकेश ने हाल ही में कौन सा ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ऑप्शन है 40वां, 42वां, 48वां और 52वां। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 48वां। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमा राजू गुकेश ने हाल ही में स्पेन के कैस्टिले ला मांचा में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल राउंड में इजराइल के विक्टर मिखालेस्की को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वह है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है। ठीक है, ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यस बैंक, इंडस इंड बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है इंडस इंड बैंक। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इंडस इंड बैंक ने हाल ही में पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार क्लाउड आधारित केंद्रीय भुगतान केंद्र बनाने में बैंक की उत्कृष्ट यात्रा को मान्यता देता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता नेक्सो ने विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है। ठीक है, तो ऑप्शन है वीज़ा, रुपे, मास्टर कार्ड, एस्टर इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है मास्टर कार्ड। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता नेक्सो ने हाल ही में विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया है। इलेक्ट्रॉनिक मनी फर्म डीपॉकेट नेक्सो की कार्ड जारी करता है। ठीक है, तो क्रिप्टो और मौजूदा वित्तीय नेटवर्क का यह कदम डिजिटल संपत्ति को अधिक मुख्य धारा बनाने के लिए मजबूर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां जो है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है। ऑप्शन है पुणे देहरादून कॉरिडोर परियोजना, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई देहरादून कॉरिडोर परियोजना और तीसरा है दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना और लास्ट ऑप्शन है कोलकाता देहरादून कॉरिडोर परियोजना। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन सही है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है। ठीक है, जबकि उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा स्वतंत्र 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। इसका ऑप्शन है पुणे, चेन्नई, कोलकाता, गांधीनगर। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है गांधीनगर।
ठीक है। तो चलिएगा इसमें इम्पोर्टेंट देखते हैं। तो भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन हाल ही में गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया है। इसका निर्माण नई दिल्ली स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया गया है, ठीक है। जबकि जर्मनी विकास एजेंसी ड्यूस गेसेलशाफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुमा मेनर बीट द्वारा इसे डिजाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी नंबर का, राजस्थान, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखते हैं। भारत का राजस्थान राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ यह सर्वर राजस्थान सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और ई गवर्नेंस लागू करने में सहायता करेगा। यह नई सुविधा राज्य के इंटरनेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 अप्रैल, 20 अप्रैल, 18 अप्रैल और 17 अप्रैल। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है 17 अप्रैल, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को हीमोफीलिया और अन्य वंशानुगत रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन। हनुमान जी चार धाम परियोजना के तहत पीएम मोदी ने देश के पश्चिम दिशा में भगवान हनुमान जी की 108 फीट लंबी प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया है, ठीक है। ऑप्शन है अहमदाबाद, रायपुर, मोरबी, पटना। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है सी नंबर का, मोरबी में। चलिए इसके बारे में देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बापू केशवानंद जी के आश्रम में गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट की मूर्ति का अनावरण किया। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य की हॉकी टीम ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है। ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है सी नंबर का, हरियाणा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। हरियाणा राज्य की हॉकी टीम ने शूट आउट में तमिलनाडु को 3-1 से हराकर 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है। टूर्नामेंट 6 से 17 अप्रैल 2022 तक भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। हरियाणा ने 2011 के बाद पहली बार ट्रॉफी जीती है। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन थे इसमें। तो आप जो है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, और ऐप पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।